रात के 10 बज रहे थे। अनिकेत बाबू अपने मर्सिडीज कार से अपने गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। वह दफ्तर से लौट रहे थे। आते वक्त उन्हें बीच रास्ते में कुछ समय व्यतीत करना पड़ा था। उनका गार्ड सामने आता है, कार के दरवाजे को खोलता है, फिर सैल्यूट देता हुआ और कहता है, साहब दोपहर से एक महिला आई हुई है, किसी की चिट्ठी ली हुई है, साथ में उसका बच्चा भी है और वह आपसे मिलना चाहती है। मैंने उसे बहुत भगाने की कोशिश की, लेकिन वह भाग भी नहीं रही है। लाख मना करने के बावजूद कि अनिकेत बाबू बहुत देर से लौटेंगे, फिर भी वह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अनिकेत बाबू कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं, कौन महिला हो सकती है। वह लॉन में ही खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बुलाओ, कहां है वो महिला। अचानक एक सामान्य सी महिला, जिसके पहनावे से लगता था कि वो कोई ग्रामीण महिला थी, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था जिसे वह गोद में ली हुई थी। अनिकेत बाबू उसे पहचानने का प्रयास करते हैं, फिर भी जब नहीं पहचान पाते तो उस महिला से पूछते हैं, कौन है आप, बताइए, हमसे क्या काम है आपको। उस महिला ने कपकपाती हाथों से एक पत्र अनिकेत बाबू की ओर बढ़ा देती है। अनिकेत बाबू उस पत्र को ले लेते हैं। उस पत्र को जब खोला तो धीरे धीरे वो चिंतित हो उठते हैं। गहन विचार उनके चेहरे पर भाव से दिखने लगता है। उस महिला की ओर उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा, यह बच्चा कब से बीमार है। उस महिला ने कहा, साहब 3 महीने हो गए, डॉक्टर से दिखाया, वैद्य जी से दिखाया, लेकिन यह ठीक नहीं हो रहा। अब किसी तरह से आपके पास आई हूं, मेरे बच्चे को ठीक करवा दे साहब, यही मेरा सहारा है। अनिकेत बाबू ने एक बार उस बच्चे की ओर देखा, फिर अपने फोन को निकाला और किसी से बात करने लगे। फिर अनिकेत बाबू ने एक कर्मचारी को बुलाया और कहा, इन्हें ले जाएं, एक कमरा में इन्हें आप रखें, खाने की पीने की व्यवस्था इनकी अच्छे ढंग से कर देना। आधे घंटे के बाद एक गाड़ी उस लॉन में प्रवेश करती है। अनिकेत बाबू वहीं बैठे मिलते हैं। उसमें से एक व्यक्ति अपने बॉक्स के साथ निकलता है, जो शायद डॉक्टर थे। जैसे ही वो निकलकर अनिकेत बाबू के पास आते हैं, क्या हुआ। अनिकेत बाबू ने कहा, एक बच्चा बीमार है, आप उसे देख लें। डॉक्टर साहब उस महिला के कमरे में जाते हैं। बच्चे को देखने के बाद कुछ दवाइयां लिखी जाती है, कुछ जांच के लिए कहा जाता है। डॉक्टर साहब चले जाते हैं और अनिकेत बाबू बहुत गहन मुद्रा में अपने मन के अंदर विचार करते हुए अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सुबह सुबह जांच के लिए वो तमाम डॉक्टर्स के भेजे गए आदमी आते हैं। उस बच्चे की जांच होती है। अनिकेत बाबू ने उस महिला को बुलाया और कहा, बच्चे को देख लिया गया है, डॉक्टर साहब ने कुछ जांच लिखे हैं, आज जांच होगा, इसके बाद दवा चलेगी। वह महिला कहती है, साहब आप इसे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दें, बस आपकी वजह से यह भर्ती हो जाएगा
इतना ही मुझे चाहिए। अनिकेत बाबू कहते हैं, आप हमारी माता के समान हैं, आप चिंता न करें, बच्चे को ठीक होने दें। कोई कष्ट हो, कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइएगा। उस महिला की आंखें डबडबा जाती है। लगभग 2 महीने हो चले थे और बच्चा बिल्कुल ठीक था, हंस रहा था, खेल रहा था, बोल रहा था। अनिकेत बाबू लॉन में टहल रहे थे। अचानक वह महिला आती है और हाथ जोड़कर अनिकेत बाबू के सामने खड़ी हो जाती है। साहब, मेरा बच्चा अब ठीक हो गया और यह आपकी वजह से हुआ है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और मैं चितरंजन बाबू से जाकर कहूंगी कि आपका बेटा देवता समान है, बल्कि देवता से भी बढ़कर है। इतना बढ़िया बेटा, इतना सुशील बेटा भगवान सबको दे, ऐसा आजकल नहीं होता। अनिकेत बाबू ने कहा, आप मां समान हैं, इसलिए ऐसी बातें कह रही हैं। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। साहब, अब मैं घर जाना चाहती हूं। बहुत दिन हो गए, मेरा बच्चा भी ठीक हो गया। आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। अनिकेत बाबू ने कहा, अच्छा ठीक है, कल मैं आपको स्टेशन छुड़वा दूंगा। दूसरे दिन 2 जोड़ी कपड़े उस बच्चे को, 2 जोड़ी कपड़े उस महिला को, कुछ पैसे, कुछ मिठाइयां अनिकेत बाबू की तरफ से दी गई। और फिर अनिकेत बाबू ने कहा कि जिन्होंने आपको भेजा था उन्हें मेरा यह पत्र दे दीजिएगा। उस महिला ने सिर्फ इतना ही कहा, भगवान सबको आप जैसा बेटा दे। अनिकेत बाबू ने इस महिला को प्रणाम किया और कहा, आप जा रही हैं, फिर कभी कोई आवश्यकता हो तो आप जरूर आइएगा। इसके बाद उस महिला को विदा किया गया। महिला गांव पहुंची। बहुत खुशी खुशी सर्वप्रथम वह चितरंजन बाबू के यहां गई और जाते ही कहा, साहब, आपका बेटा तो देवता है। इस दुनिया में, इस धरा में सबको ऐसा बेटा दे। साहब, बहुत मान रखा उन्होंने हमारा, खूब खिलाया, खूब पिलाया, मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। बड़े डॉक्टर को बुलाया था साहब ने। हाँ, आपके लिए एक चिट्ठी दी है। चितरंजन बाबू ने वो चिट्ठी खोली। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं आपको नहीं जानता। यह महिला मेरे पास आपके पत्र लेकर आई थी और उसने कहा था कि यह पत्र तुम जाकर देना, वह मेरा बेटा रहता है, वह तुम्हारे बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करा देगा। शायद आपका नाम चितरंजन बाबू है। वह महिला बहुत प्रशंसा कर रही थी। लेकिन आपके बेटे को इस मकान से गए 2 महीना हो गया। मैं 1 महीना पहले इस मकान में आया हूं, लेकिन आपके कारण मुझे एक बच्चे का और महिला का सेवा करने का मौका मिला। ईश्वर का आशीर्वाद मिला। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप मुझे भी अपना बेटा ही समझिएगा। और नीचे में लिखा था, अनिकेत शर्मा। चितरंजन बाबू उस चिट्ठी को अपने मुट्ठी में मोड़ लेते हैं। कुछ देर तक भाव विहीन हो जाते हैं। उनकी आंखों से भी ढर ढर आंसू निकल रहे थे। और तब उन्हें अनुभव हुआ
कि दूसरे की पीड़ा जब हरी जाती है, उससे बड़ा सुख दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधिमाई। अच्छा लगा हो तो शैलेश की बात को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय सिया राम।